हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फरमाया इज़ा उक़बिर अल मय्यत, जिस वक्त बंदे को कब्र में रख दिया जाता है तो अताहु मलकान, अल्लाह ताला की तरफ से दो फरिश्ते आते हैं, फ़युक़इदानिही, उसको उठाकर बिठा देते हैं, फ़यक़ूलानि लहू मन रब्बुक, और उससे सवालात और जवाबात में पहला सिलसिला सवाल का, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, और तेरा मजहब और तेरा दीन क्या है, इस बारे में पूछा जाता है। ये तीन सवालात होते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर बंदा मुमिन है, नेकोकार है, तो ठीक ठीक इसके जवाबात देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मेरा दीन इस्लाम है। इस बारे में जो जो दीन के बारे में पूछते हैं वो बता देते हैं। तो जब वो ठीक जवाब देते हैं तो रब करीम फरिश्तों को फरमाते हैं अन सदक अब्दी, ये मेरा बंदा है, इसने सच कह दिया। तो फिर इसके इनामात शुरू होते हैं। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया उसका पहला इनाम क्या है? फरमाया जाता है अलबिसू लहू मिनल जन्ना। अब ये कफन वाली तरतीब नहीं रहेगी, अब इस बंदे को जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत की एक खास वर्जी है वो पहना दिया जाता है। फिर फरमाया जाता है वफरिशू लहू मिनल जन्ना, जन्नत का बेड लेकर आओ, बिस्तर लेकर आओ, तो वो उसे दिया जाता है। तीसरे नंबर पे जन्नत वहां रहती है जहां है, कब्र यहां रहती है, इसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाने के लिए फरमाया जाता है वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, जन्नत और इसके दरमियान खिड़की खोल कर ताल्लुक कायम कर दो, यानी ये जन्नत की ब्रांच बन गई। हुज़ूर पाक ने फरमाया जिस वक्त खिड़की खुलती है तो क्या होता है? फरमाया फयातीहि मिन तीबिहा व रौहिहा, जन्नत की खुशबुएं और जन्नत की अच्छाइयां इस तरफ मुंतकिल हो जाती है। मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। एक शख्स यहाँ से बैरून मुल्क गया और वहाँ उसकी इज्जत और एहतराम शुरू हो गया, एयरपोर्ट पे रिसीव कर लिया गया है। रिसीव करने से पहले बंदा वो हिसाब किताब तो देता है ना, वो जो काउंटर होता है वहाँ पर इमिग्रेशन वाला, ये सब कुछ हिसाब दिया, बाहर निकला, सब कुछ लीगल था, रिसीव किया गया, अच्छे होटल में ले जाया गया, ये वहाँ पर पहुँचे, इसको खाना दिया गया, अच्छा बिस्तर मिला, और उसके बाद ये आराम करके उठा। तो ज़ाहिर बात है मेरे घर वालों से तो रब्ता होना चाहिए, जिन बंदों के साथ विजिट पे आए उनके साथ, तो इसे वाईफाई लगाकर मोबाइल दे दिया गया, ताल्लुक हो गया है ना, बैठा कमरे में है लेकिन इसके रास्ते खुल गए। मैं समझाने के लिए कहता हूँ इतनी आसान जिंदगी कब्र की बना दी जाती है कि जन्नत और जन्नत के कांटेक्ट में इसको रख दिया जाता है। फरमाया इसी तरह जब फरिश्ते सवालात करते हैं उस मुनाफिक काफिर गलत बंदे से, तो वो कोई जवाब नहीं देता। इन सवालों के जवाब में वो एक ही बात कहते हैं अकूलो कमा यकूलुन नास, जैसे लोग कहते थे मैं भी कहता हूँ, वो जवाब देकर मुतमईन नहीं कर सकता उनको। तो रब फरमाएंगे अन काज़ब, इसने झूठ बोला। आप गौर करें, पहला लफ्ज़ था अन सदक अब्दी, मेरे बंदे ने सच बोला, यहाँ अब्दी नहीं फरमाया कि मेरा बंदा, यानी अल्लाह पाक को उस पर गुस्सा है, फरमाया काज़ब, झूठ बोलता है, तो इसको भी तीन चीजें दे दो। क्या? फरमाया वल्बिसू लहू मिनन नार, जहन्नम का लिबास दे दो, वफरिशू लहू मिनन नार, जहन्नम का बिस्तर दे दो, वफ्तहू लहू बाबन इलन नार, जहन्नम की खिड़की खोल दो, फयातीहि मिन समूमिहा व हर्रिहा, और वहां की बदबूएं और वहां की तकलीफ और तपिश इसको आती रहे। अल्लाह महफूज फरमाए। तो फरमाया दुनिया में दिल न लगाना, तुम फौत हो जाओगे, फिर तुम्हारे कब्र का मामला बनेगा, और जब कब्र में रहोगे फिर रब्बुल इज़्ज़त तुमसे वहां सवालात करेंगे। ये जो लफ्ज है सुम्मा युहयीकुम, मौत के बाद दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं इसका मतलब है कब्र में सवालात के लिए उठाया जाएगा, और फिर अगला जिंदगी का बाद मामला, फरमाया सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर कब्र से निकलने के बाद तुम रब की तरफ लौटाए जाओगे। अगर ठीक होगा मामला तो जन्नत है, बुरा हुआ तो जहन्नम है। अल्लाह महफूज फरमाए।